वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है संस्कृत का टॉपिक नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें किया जाता है पूरा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ स्वास्थ्य एंड स्वास्थ्य संस्कृत। उसके बाद आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है दिनचर्या, जो कि पेपर 1 का टॉपिक 2 है। ओके, तो इसमें जो टोटल पॉइंट्स है दिनचर्या में वो 29 पॉइंट्स है, जो कि आज हम कवर करेंगे। इस लेक्चर को, दिनचर्या के लेक्चर को, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट 1 है, बाकी के 2 पार्ट्स मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी चैनल पे, ठीक है। तो इसमें आज हम देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो मैं इसमें बुक प्रेफर कर रही हूँ वो मैंने बुक प्रेफर करी है सर्वेश अग्रवाल जी की। आप इसके लिए दूसरी बुक्स भी रेफर कर सकते हैं, जैसे कि काशीनाथ मंडी सर की, या फिर एक आती है निशि गुप्ता वाली, वो भी। बट मैंने जो बुक प्रेफर करी है वो सर्वेश कुमार अग्रवाल है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। ठीक है, बहुत कम और कंसाइज मैटर है जितना कि एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ऑल राइट, तो इसमें जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में यूजुअली पूछे जाते हैं वो या तो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि गंडूश क्या है, कवल क्या है, सीधा एक टॉपिक उठ के आ जाएगा कि दिनचर्या क्या है, ब्रह्म मुहूर्त जागरण क्या है। जो मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है टॉपिक वो ये होता है कि कॉस्मेटिक इफेक्ट ऑफ दिनचर्या प्रोसीजर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। बाकी और क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो यही है कि 5 मार्कर्स, 8 मार्कर्स, कभी कभी 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आता है कि दिनचर्या का विस्तृत वर्णन करें। अदरवाइज इसमें से 5 5 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि वो छोटा छोटा कंटेक्स्ट पूछते हैं, गंडुश का, कवल का, अंजन का, व्यायाम, एक्सेट्रा। ओके, so now let's start। दिनचर्या। तो जो दिनचर्या शब्द है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ें तो सबसे पहले उसको संधि विच्छेद करें। तो हमने यहाँ पे पढ़ा दिनचर्या। तो दिनचर्या शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दिन व चर्या। तो दिन का अर्थ है सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय, या प्रातः से सायं तक का समय। ठीक है, तो दिन का मतलब क्या होता है कि सनराइज से लेकर सनसेट तक का जितना भी ड्यूरेशन आता है वो दिन में हम काउंट करते हैं। उसके बाद चर्या। तो चर्या का अर्थ है करने योग्य आचरण। जो भी चीजें हमें करनी चाहिए, उसमें जो भी हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए उसे बोलते हैं हम चर्या। या कर्तव्य या वह आचरण जो नियमित रूप से किया जाए, जो भी हमें उस ड्यूरेशन में, दिन के टाइम में जो भी हमारी एक्टिविटीज रहती हैं उसे हम चर्या कहते हैं। ओके, अर्थात व्यक्ति सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो नियमित रूप से कार्य करता है वह उसकी दिनचर्या कहलाती है। तो जो भी इंसान है, जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, वो सूर्य उदय मतलब सनराइज से लेके सनसेट तक नियमित रूप से, ठीक है, एक रूल्स एंड मतलब पूरे डिसिप्लिन के साथ जो वो काम कर रहा है नियमित रूप से, उसे कहा जाता है दिनचर्या। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे जो कि है दिनचर्या की परिभाषा। तो इसमें जब भी आपसे दिनचर्या पूछा जाएगा तो आप एक फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे उसकी परिभाषा, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो उसमें एक श्लोक आता है, ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ये ई नहीं है, ये ह है। ठीक है, तो ये अष्टांग हृदय का सूत्र है, दिन दिनचर्या दिनचर्या। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिदिन किए जाने वाला आहार विहार एवं चेष्टा जो कि अपने लिए हितकर हो दिनचर्या कहलाता है। मतलब कि जो भी हम डेली ऐसा आहार कर रहे हैं, ऐसा विहार कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, डेली रूटीन में, जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल है, जो कि हमारे लिए हितकर है, तो उसे हम बोलते हैं दिनचर्या। ओके, नेक्स्ट आता है श्लोक। उत्थाय उत्थाय सततम स्वस्थेन आरोग्यम इच्छता धीमता यदन अनुष्ठेयम ततम सर्वम संप्रवक्ष्यते। ठीक है, तो चॉइस है, अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो यू कैन स्किप इट, यू कैन लर्न द पोर्शन। ठीक है, सुबह उठकर स्वास्थ्य एवं आरोग्य की इच्छा रखते हुए बुद्धिमान पुरुष जिन नियमों का पालन करते हैं वे सब दिनचर्या के अंतर्गत वर्णित किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पुरुष जो भी हैं जिनको कि अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है, देखा होगा आपने लोगों को कि लोग वॉक्स पे जाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठ के करेले का जूस पीते हैं, गिलोय का जूस पीते हैं, तो वो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। अब वो आयुर्वेद में कहा गया है या नहीं कहा गया है सबके लिए वो एक अलग टॉपिक है, बट स्टिल लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं आजकल। तो सुबह उठकर स्वास्थ्य एवं आरोग्य की इच्छा रखते हुए बुद्धिमान पुरुष जिन नियमों का पालन करता है, जो भी वो रूटीन फॉलो करता है अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है, टू स्टे हेल्दी, वे सब दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं। वो सब किसके अंदर आता है? दिनचर्या के अंतर्गत आता है। तो दिनचर्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, अब हम ये चीजें देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या बताया आचार्य ने, क्या फॉलो करना चाहिए हमें। ओके, तो लेट्स सी। दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व। तो दिनचर्या का क्या उद्देश्य है, क्या इंपॉर्टेंस है दिनचर्या की? ठीक है, तो ये अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये बाय द नेम है
एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिनचर्या। ऑल राइट। तो दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व क्या है? दिनचर्या स्वस्थ वृत्त का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहली बात तो ये है कि दिनचर्या जो है वो स्वस्थ वृत्त का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आयुर्वेद के प्रथम प्रयोजन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की पूर्ति करता है। ये किसकी पूर्ति करता है? आयुर्वेद में एक प्रथम प्रयोजन दिया गया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ठीक है, ये उसकी पूर्ति करता है। मतलब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अतः दिनचर्या का उद्देश्य भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना है। तो दिनचर्या का उद्देश्य भी यही है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करनी है, ठीक है, कि हमें प्रिवेंट करना है कि कोई डिजीज से ना हो। तो उसके लिए हमें एक पूरा रूटीन बताया गया कि सुबह को कवर करना है, गंडुश करना है, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वो एक पूरा रूटीन बताया गया कि हम इस शरीर की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसको निरोग अवस्था में कैसे रख सकते हैं, ठीक है। दिनचर्या के अंतर्गत सुबह जागने से रात्रि पर्यंत तक का विधान है। तो दिनचर्या के अंतर्गत सुबह से लेकर रात तक का पूरा क्या क्या आपको फॉलो करना है वो सब बताया गया है। इसमें नित्य कर्म तथा मल त्याग, दंत धावना, चमन, मुख प्रक्षालन, व्यायाम, स्नान, भोजन, संध्याकालीन एवं रात्रिकालीन चर्या पालन की विधि का वर्णन है। इनका उचित पालन करने से शरीर की शुद्धि होती है एवं शरीर में दोषों का प्रकोप नहीं हो पाता। इस प्रकार शरीर को निरोग रखने के लिए दिनचर्या पालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनका उचित पालन करने से जो भी ये सारा बताया गया है रूटीन, नित्य कर्म, मल त्याग, धन धावना, चमन, मुख प्रक्षालन, ठीक है, संध्याकालीन चर्या एवं रात्रिकालीन चर्या, इनका भी वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। तो उनको अगर हम विधिवत प्रयोग करें, मतलब कि जैसे बताया गया है वैसे अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इनका उचित पालन करने से शरीर की शुद्धि होती है। शरीर जो होता है वो सही तरीके से, समय तरीके से शुद्ध रहता है एवं शरीर में दोषों का प्रकोप नहीं होता। और दोषों का जो प्रकोप होता है, जब दोष इकट्ठे होते हैं, उनका अक्यूमुलेशन होता है, वो नहीं होता है। इस प्रकार शरीर को निरोगी रखने के लिए, तो अगर आपको शरीर को निरोगी रखना है, आप चाहते हैं कि उसे, जैसे अभी वर्षा का मौसम है, तो अभी क्या होता है कि सबसे ज्यादा लोगों को इसी टाइम पे फीवर होता है, कफ होता है, डिजीज सबसे ज्यादा इसी टाइम पे होते हैं। तो अगर आप दिनचर्या का पालन कर रहे होंगे तो आपके शरीर में दोषों का प्रकोप नहीं होगा, और जब आपके शरीर में दोषों का प्रकोप नहीं होगा तो आप निरोगी रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है एवं दिनचर्या पालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करें दिनचर्या होता क्या है। तो दिनचर्या में क्या क्या आता है, तो उसमें हम, अब मैं जो ये कर रही हूँ ये ऑर्डर वाइज, ये मेरा ऑर्डर रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो सिलेबस में आप देखेंगे तो थर्ड पॉइंट है ब्रह्म मुहूर्त एवं उत्थान, ठीक है। तो मैं ये पूरी की पूरी जो मेरी स्लाइड है ये सारी सर्वेश अग्रवाल से ही मैंने बनाई है, आप मैच कर सकते हैं, प्लस सिलेबस के पॉइंट वाइज नहीं है, ठीक है, तो आपको पॉइंट वाइज मिल जाएगा सब कुछ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला है ब्रह्म मुहूर्त जागरण। तो ये स्टांग में दिया हुआ है, पहला रेफरेंस है ये। तो उसमें क्या बोला है कि स्वस्थ एवं आयुष की रक्षा करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अगर आपको अपनी हेल्थ को बचाना है तो आपको उसकी रक्षा के लिए क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जो कि यूजुअली कोई भी नहीं उठ पाता है। ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान, अतः ब्रह्म मुहूर्त अध्ययन एवं ईश्वर स्मरण के लिए श्रेष्ठ काल है। तो ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन, अगर आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ईश्वर स्मरण कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम बनाया गया है इन सब कार्यों के लिए, ठीक है। सूर्य उदय के 4 घड़ी शेष समय से लेकर 2 घड़ी शेष तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त का पीरियड कौन सा, वो बताया गया कि सूर्य उदय के 4 घड़ी शेष समय से लेकर 2 घड़ी शेष तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये हमने पढ़ा कि ब्रह्म मुहूर्त जागते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या फायदे होते हैं हमें, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, आयुष की रक्षा होती है, आयु की रक्षा होती है, ठीक है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है, आयु की रक्षा होती है। फिर उसके बाद इसमें हमें करना क्या चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो गए, अब करना क्या है, तो अध्ययन करना है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। तो हमें उठकर क्या करना है, अध्ययन करना है और ईश्वर स्मरण करना है, ठीक है। लाभ पता चल गया, क्या करना है ये पता चल गया। अब टाइम पीरियड क्या है उठने का, तो वो है 4 घड़ी शेष समय से लेकर 2 घड़ी शेष तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ओके, तो ये पूरा हो गया। नेक्स्ट है ऊषा जलपान। ऊषा जलपान के लिए क्या कहा गया आचार्यों ने, ऊषा जलपान के लिए कहा है। अब क्या होता है कि आजकल लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको सुबह उठते ही, अब लोग उठ रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और वो उठते ही सबसे पहले 1 1 लीटर पानी पी जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट द राइट मेथड। आचार्यों ने क्या बताया, आचार्यों ने ऊषा जलपान का बताया। तो ऊषा जलपान क्या होता है, ऊषा काल का तात्पर्य सूर्य उदय से ठीक पहले का समय है, ठीक है। सूर्य उदय से ठीक पहले का समय है, मतलब कि क्या है, ये कौन सा समय है, ये है ब्रह्म मुहूर्त का समय, ठीक है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जाकर पिए जाने वाले जल को ऊषा जलपान कहते हैं। तो आचार्यों ने तो ये बोला था कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तब आप जलपान करें, लेकिन अब क्या बना दिया इसको कि आप जैसे ही उठ रहे हैं आप पानी पिए, 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे और कुछ तो होगा नहीं, आपको और डिजीज होगी, क्योंकि अगर आप 8 9 10 बजे उठ रहे हैं और आप तब गर्म पानी पी रहे हैं तो आपका अग्नि मंद होगा, ठीक है। तो दैट इज ऑफ नो यूज। तो अगर आपको जलपान के लिए जो विधि बताई गई है वो ऊषा जलपान है, जिसका भी रेफरेंस हमें भाव प्रकाश में मिलता है। उसमें बताया गया कि ऊषा काल का तात्पर्य है सूर्य उदय से पहले वाला समय, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जाकर पिए जाने वाले जल को ऊषा जलपान कहते हैं। जो व्यक्ति ऊषा काल में 8 कृष्णति जल को पीता है वह रोग तथा वृद्धता से मुक्त होकर 100 वर्ष से अधिक जीता है। आचार्यों ने यह भी कहा है कि उसका बहुत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, कि आप बहुत लंबा जीते हैं, ठीक है, आयु बढ़ जाती है अगर आप ऊषा काल में पानी पीते हैं तो। और उसके लिए आपको ऊषा काल में उठना जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहला था ब्रह्म मुहूर्त। तो आप पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, फिर आप ऊषा काल में जलपान करेंगे, ओके। फिर उसके बाद इस प्रकार रात्रि के अंतिम प्रहर में जल पीने से वही बताया गया कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जल पीते हैं तो उससे क्या क्या होता है, अर्श, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, उदर रोग, जरा, कुष्ठ, मेदो विकार, मूत्राघात, रक्तपित्त, कर्ण, गला, शीर के रोग, शोणिशूल, नेत्र रोग तथा अन्य वात, पित्त, कफ एवं क्षयजन्य रोग दूर होते हैं। तो कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम करता है आप ये देखिए। अगर आप जलपान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तो आपको इन सब रोगों से मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी कवर है इसमें, सारे ही डिजीजेस कवर हो जाते हैं। तो कितना बेनिफिट है हम सबके लिए इस काल में उठ के पानी पीने से, ठीक है। उस- हम्म। तो शरीर चिंता, तो शरीर चिंता में हमें क्या देखना है, अब शरीर चिंता का जो रेफरेंस है वो अष्टांग हृदय में मिलेगा, और उसमें क्या बताया है कि शरीर की स्थिति जानकर मलत्सर्ग आदि के लिए जाए। शरीर की स्थिति जानकर मलत्सर्ग आदि के लिए जाए, मतलब कि हमें पहले ये देखना है कि हमें फील अर्ज आ रही है मोशन की या नहीं। तो जब आपको अर्ज आए मोशन की तब आपने बेड से उठना है। अगर नहीं आ रही है तो मतलब कि अभी बॉडी अभी भी प्रोसेसिंग में है, तो आपको अभी लेटे रहना है, मतलब सोए रहना है थोड़ी देर और।
शरीर की स्थिति जानकर ही मल उत्सर्ग आदि के लिए जाएं। ये नहीं है कि आप उठ गए हैं तो आप फोर्सफुली स्टूल इवैक्यूएशन के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने आप अर्ज आएगी, आपको वेग आएगा मल को निकालने का, तो आप तभी जाएं। तो अर्थात रात्रि का भोजन पचा है या नहीं, आप ये देखें कि अब रात का भोजन पचा है या नहीं पचा है। तो मल का वेग प्रवृत्त हुआ है या नहीं, मल का वेग जो है वो आ रहा है मुझे या नहीं आ रहा है, यह जानकर ही मल त्याग के लिए जाएं। जब आप ये सारी चीजें देख लें उसके बाद ही आप मल त्याग के लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि जाकर बैठ गए हैं, आधा आधा घंटा बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट द वे। ओके। अर्थात वेग प्रवृत्त होने पर ही मल त्याग करें, अन्यथा वात प्रकोप जन्य रोग हो जाते हैं। तो जब वेग प्रवृत्त हो, जब वेग उपस्थित हो, तभी आप मल त्याग करने जा रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फोर्सफुल इवैक्यूएशन कर भी देंगे तो क्या होगा, वात प्रकोप जन्य आपको रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका वात बढ़ जाएगा और आपको उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने के पूरे पूरे चांसेस है, इसलिए आपको फोर्सफुल इवैक्यूएशन नहीं करना चाहिए। मलोत्सर्ग विधि, अब उसकी विधि भी बताई गई है कि कैसे करना चाहिए स्टूल पास। तो वेग प्रतीत होने पर दिन में उत्तर मुख एवं रात्रि में दक्षिण मुख करके मल मल मूत्र को का त्याग करना चाहिए। तो अब इसमें तो बताया हुआ है कि कैसे करना चाहिए, बट आजकल कोई फॉलो नहीं करता, वो एक अलग बात है। जब आपको लगे कि आपको अर्ज आ रही है मोशन पास करने की, तो आपको क्या करना है, दिन का समय है तो उत्तर मुख, रात्रि का समय है तो दक्षिण मुख करके मल या मूत्र का त्याग करना चाहिए। मलोत्सर्ग के समय मौन रहना है। आजकल तो सब फोन चलाते हैं, ठीक है। और आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि वॉशरूम में न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक नया वो है। तो पीपल डू डिफरेंट थिंग्स दीज डेज। पहले क्या बताया गया था, आचार्य ने बताया था कि मलोत्सर्ग के समय मौन रहना है, अन्य कार्य नहीं करने हैं, वस्त्र धारण किए रहना है और शरीर को ढके रहना है। ठीक है, वेग का प्रयत्न पूर्वक विसर्ग नहीं करना है, फोर्सफुल इवैक्यूएशन नहीं करना है। ओके। अन्यत्र अत्यंत पवित्र स्थान में, रास्ते में, मिट्टी में, राख के ढेर पर, गायों के बैठने की जगह, जन समाज के स्थान पर, गोबर के ऊपर, नगर के समीप, अग्नि के समीप, वाल्मीकि के ऊपर, रमणीय स्थान में, हल द्वारा जोते खेत में, यज्ञ की अग्नि के समीप, वृक्ष के नीचे मल त्याग न करें। स्त्री, गुरु, तो ये स्थान बता दिए, इन स्थानों पर आपको मल त्याग नहीं करना है। ठीक है, जितने भी पवित्र स्थान होते हैं बेसिकली उन पर आपको मल त्याग नहीं करना चाहिए। स्त्री, गुरु, गाय, सूर्य, चंद्र, वायु, अन्न, अग्नि तथा जल की ओर मुख करके मल उत्सर्ग न करें। भूमि को तृणादि से ढककर मल उत्सर्ग करें, और अगर मल उत्सर्ग कर भी रहे हैं तो भूमि के ऊपर तृणादि से ढक दें उसे, और उसके बाद अपना मल उत्सर्ग करें। भय की अवस्था में, किसी भी अवस्था में मल त्याग कर सकते हैं। ठीक है, भय की अवस्था है या फिर कोई भी ऐसी अवस्था है उसमें मल त्याग कर सकते हैं। मलमूत्र आदि का वेग उपस्थित होने पर अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मलमूत्र के वेग उपस्थित हैं तो ये नहीं है कि पहले मैं ये काम करूँ तो पहले मैं काम खत्म कर दूं उसके बाद जाके मोशन पास आउट कराऊंगा, नहीं। अगर आपको अर्ज फील हो रही है तो आप अभी जाइए और करके आइए। ठीक है, तो मल मूत्र आदि का वेग उपस्थित होने पर अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शल्य रहित, कांटे कंकड़ आदि से रहित शुद्ध मिट्टी के पिंड से मल मार्ग को शुद्ध करना चाहिए, या जल एवं मिट्टी द्वारा शुद्ध करें। शौच कार्य करते समय जल की बिंदु इधर उधर न गिरे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यह शौच कार्य मल की दुर्गंधता एवं लेप को नष्ट करता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, तो एक बार हम, तो इसमें बेसिकली, हमें क्या क्या बताया गया, हमें बेसिकली यही बताया गया कि पहले तो इन्होंने बताया कि कौन से स्थान पर आपको करना चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा इन्होंने बताया कि कौन से स्थान में करना चाहिए। मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ऑल राइट, तो ये यहाँ से हमें बताया गया है पूरा का पूरा, ये तो पूरा स्थान हो गया। ठीक है, ये हमें कौन से स्थान है वो कवर करने चाहिए। उसके बाद ये कौन से लोग हैं, स्त्री, गुरु, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल की ओर मुख करके मलोत्सर्ग न करें। ठीक है, तो ये लोग बता दिए कि इनकी तरफ मुंह करके हमें मलोत्सर्ग नहीं करना है। फिर ये एक इंडिकेशन बता दिया कि भूमि को तृण आदि से ढक कर ही मलोत्सर्ग करें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है भय की अवस्था हो। अब इन्होंने बोला कि अगर आपको भय की अवस्था है तो भी आप मल त्याग कर सकते हैं। मलमूत्र आदि का वेग उपस्थित है तो भी आपको कोई और कार्य नहीं करना है, पहले वेग का निवारण करके आना है। शल्य रहित, कंकड़ कांटे रहित ऐसी शुद्ध मिट्टी के पिंड से मल उत्सर्ग, मल मार्ग को शुद्ध करना है। पहले के समय में नहीं उपयोग करते थे इन सब साधनों को, जल आदि को। तो पहले उन्होंने वही बताया है कि पहले आपको किससे करना है, मिट्टी के पिंड से मल मार्ग को शुद्ध करना चाहिए, या फिर जल एवं मिट्टी द्वारा। ठीक है, तो मतलब वो पूरा प्रोसीजर बताया है। पहले बताया है कहाँ करना है, किन की तरफ मुंह नहीं करना है, फिर बताया कि
जब वेग उपस्थित हो तभी करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर वेग उपस्थित है और आप कोई और कार्य कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये बता दिया कि कहाँ करना है, मतलब कि शल्य रहित शुद्ध मिट्टी के पिंड आदि से क्या क्रिया करनी है आपको फॉलो, वो सब बताया गया है। तो ये सब आपको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको रिटेन हो जाएगा, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। फिर आ जाता है मुख प्रक्षालन, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो दिनचर्या में हमने पहले उसका दिन का और चर्या का मतलब समझ लिया था, फिर उसके बाद हमने परिभाषा देख ली थी कि प्रतिदिन जो भी हम आहार विहार कर रहे हैं उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व देख लिया था कि स्वच्छता में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता स्वास्थ्य रक्षण का लाभ मतलब जो है प्रयोजन है वो इसकी पूर्ति करता है। फिर हमने उसके बाद दिनचर्या के अंतर्गत सुबह जागने से रात्रि पर्यंत तक का विधान देख लिया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। कि हमें उचित पालन करने से शरीर में शुद्धि होती है, दोषों का प्रकोप नहीं होता है, व्यक्ति निरोगी रहता है। फिर उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त जागरण, ब्रह्म मुहूर्त जागने से आयु मिलती है, स्वस्थ रहता है, अध्ययन कर सकते हैं, ईश्वर स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। और वो टाइम पीरियड क्या था, 4 घड़ी शेष से लेकर 2 घड़ी शेष, वो वाला। फिर उषा जलपान, सूर्य सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो वहीं पे ही हम जलपान भी करेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारा आ गया, 8 प्रतिशत जल पीना चाहिए, इससे कितने सारे रोग ठीक होते हैं। फिर शरीर चिंता, तो शरीर चिंता मतलब कि हम मल का विसर्जन करते हैं, मल पास आउट करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं। तो उसमें बताया गया कि किस स्थिति में करना चाहिए, ठीक है, कब करना चाहिए। और फिर विधि बताई गई है हमें उसकी। वेग प्रवृत्त होगा तभी करना है, मौन रहकर करना है, कोई कार्य अन्य नहीं करना है, और वेग का प्रत्न पूर्वक विसर्ग नहीं करना है। फिर उसके बाद अत्यंत पवित्र स्थान में करना, मतलब स्थान बता दिया, स्थिति बता दी, भय की अवस्था में भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कहाँ करना है, मतलब प्रोसीजर क्या है कि शल्य रहित होनी चाहिए मिट्टी का पिंड, और कैसे शुद्ध करना चाहिए मल मार्ग को, ये आदि। अब आ जाते हैं मुख प्रक्षालन पे। तो मुख प्रक्षालन शीरी वृक्षों के क्वाथ या इसमें दूध मिलाकर लोध्र या आंवले के क्वाथ या शीतल जल से मुख व नेत्रों को धोना चाहिए, ठीक है। तो मुख प्रक्षालन का मतलब है कि अब आप फेस को क्लीन कर रहे हैं, तो कैसे बताया, फेस को क्लीन करने के लिए शीरी वृक्षों के क्वाथ या इसमें दूध मिलाकर लोध्र या आंवले के क्वाथ से या शीतल जल से मुख व नेत्रों को धोना चाहिए। लाभ क्या क्या है इसके, नीलिका, मुख शोष, पीड़िका, व्यंग तथा रक्तपित्त का नाश होता है। तो जितने भी नीलिका, पीड़िका, छोटे छोटे डॉट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कील हो जाती है, तो इन सब से राहत मिलती है। मुख लघु दिखाई देता है, मुख कैसे नजर आता है, सुंदर नजर आता है। एवं नेत्रों की ज्योति स्थिर रहती है, और नेत्रों की ज्योति कैसी रहती है, स्थिर रहती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग त्रिफला के क्वाथ से मुख का प्रक्षालन करते हैं, मुंह धोते हैं त्रिफला के पानी से, तो उसके भी बहुत लाभ होते हैं, ठीक है। फिर आता है दंत धावन एवं दंत पवन। दंत धावन मतलब ब्रशिंग, दंत पवन भी ब्रशिंग, ठीक है। तो ब्रशिंग में क्या बताया है कि 12 अंगुल लंबी कनिष्ठा अंगुली के समान मोटी, सीधी, बिना गांठ वाली, व्रण रहित, नवीन उत्तम भूमि में उत्पन्न, ऋतु और दोषों के अनुकूल, रस एवं वीर्य से पूर्ण दातुन का प्रयोग करना चाहिए। अभी बताया है कि किस तरीके की दातुन का उपयोग करना है, तो कैसी बताइए। सॉरी, 12 अंगुल लंबी, सॉरी, 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, ठीक है। 12 अंगुल मतलब ये 10 और 2, 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी, कनिष्ठिका उंगली के समान कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। और सीधी होनी चाहिए, बिना गांठ वाली, इसमें कोई गांठ ही नहीं होनी चाहिए, व्रण रहित होनी चाहिए, नवीन नई होनी चाहिए, उत्तम भूमि में उत्पन्न, अच्छी भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए, ऋतु और दोषों के अनुकूल, रस वीर्य से पूर्ण दातुन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई नवीन पौधे का तोड़ के आपने डंडी से कर लिया, नहीं, प्रॉपर रस वीर्य से पूर्ण होनी चाहिए, अच्छे से ग्रोथ होनी चाहिए उसकी, अच्छी मिट्टी की उगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। चरक अनुसार कटु तिक्त कषाय रस युक्त दातुन का प्रयोग करना चाहिए। चरक ने तो क्या बताया, आचार्य चरक ने बताया कि कटु तिक्त कषाय, ठीक है, 3 कटु तिक्त कषाय रस वाली दातुन का प्रयोग करना चाहिए। सुश्रुत ने इसके अतिरिक्त मधुर रस की दातुन का भी उल्लेख किया है, ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने कुछ मधुर रस की दातुनों का भी उल्लेख किया है। सभी रसों के श्रेष्ठतम वृक्ष का वर्णन किया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बताया उन्होंने, मधुर में बताया मधुक, महुए का पेड़ की आप दातुन कर सकते हैं, कटु में बताया है करंज, और तिक्त रस में बताया है नीम का, नींब का, और कषाय में बताया है खदीर का, ठीक है। फिर उसके बाद विधि बताइए कि विधि कैसे करते हैं। इन दांतों के अग्रभाग को दांतों से चबाकर कूची के समान नरम बनाए एवं मसूड़ों को नुकसान न पहुंचाते हुए प्रातः काल एवं सायकाल सोने से पूर्व दांत साफ करें, ठीक है। तो अग्रभाग को कैसे दांतों से चबाकर कूची के समान सॉफ्ट बनाना है, और मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए अच्छे से मॉर्निंग में और रात को आपने करके सोना है। दंत धावन के लिए चूर्ण एवं कल्क। सुश्रुत ने त्रिफला, त्रिकटु, ये त्रिकटु है, त्रिजातक, तेजबल, तेजबला के चूर्ण को शहद व तेल के साथ दांतों पर दातुन द्वारा रगड़ने का निर्देश दिया है। तो सुश्रुत ने दंत धावन के लिए चूर्ण और कल्क का बताया है, उसमें टूथपेस्ट वगैरह लिखा हुआ है सिलेबस में, तो उसके लिए यही रेफरेंस है इसमें।
बुक में। तो उसका क्या बताया है कि सुश्रुत ने त्रिफला त्रिकटु त्रिघातक तेज बला के चूर्ण को शहद व तेल के साथ दांतों को दांतों पर दांतों द्वारा रगड़ने का निर्देश दिया है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप रगड़े तो बहुत ज्यादा फास्टली और घर्षण करते हुए नहीं रगड़ना है उसे, सॉफ्टली आराम से रगड़े, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज्यादा फास्ट करेंगे तो उससे गम्स पे भी नुकसान होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमें बहुत सॉफ्ट मोशन से इसको घिसना होता है दांतों को। दातुन हेतु अन्य वृक्ष कौन से होते हैं? वट, असन, विजयसार, अर्क, करवीर, सर्ज, अरिमेल, अपामार्ग, मालती, अर्जुन आदि। निषिद्ध दातुन किस किस की दातुन नहीं करनी है? श्लेष्मातक, अरिष्टक, विभीतक, धव, धन्व, बिल्व, बेत, निर्गुंडी, शिग्रू, लोध्र, तिंदुक, कांचनार, शमी, पीलू, पीपल, गुगलू, पारिभद्र, इमली, शालमली, शर्ण आदि। दातुन के लाभ क्या क्या हैं? तो दांत, जीभ एवं मुख के मैले व दुर्गंध का नाश होता है। अगर हम ब्रशिंग करते हैं तो उससे क्या मेन हमारा मोटिव रहता है कि हम टंग को साफ कर लें, टीथ को क्लीन कर लें, मुख के मैल को, दुर्गंध को हटा दें। भोजन में रुचि भी उत्पन्न करता है। जब आप मुंह साफ कर लेते हो उसके बाद आपको एक एक भूख सी लगती है, तो वही है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, चीजें खाने का मन करता है। दातुन का निषेध। गला, तालु, ओष्ठ एवं जिह्वा के रोगों में, मुख पाक में, जब भी आपके मुंह में कोई पाक हो रखा हो, छाला हो रखा हो, तो मना किया गया है। गले, तालु, ओष्ठ एवं जिह्वा जिह्वा में कोई रोग हो रखा हो, मुख पाक हो रखा हो, श्वास, कांस, हिक्का, वमन से ग्रसित हो, दुर्बल हो, अजीर्ण अवस्था हो, भोजन किए, अगर अजीर्ण अवस्था में भोजन किया हो, मूर्छा एवं मद से पीड़ित हो, शीर शूल से दुखी हो, प्यासे हो, थके हुए हो, मद्यपान की थकावट से युक्त हो, अर्दित हो, कर्णशूल हो, दंत रोग हो, अस्त मनुष्य को दातुन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जिह्वा निर्लेखन। अब हम पढ़ते हैं जिह्वा निर्लेखन क्या होता है। तो जैसे कि देख ही रहे हैं आप, जिह्वा निर्लेखन क्या बोलते हैं, इसे हम टंग क्लीनिंग करते हैं इससे, ठीक है। तो सोना, चांदी, तांबा, रागा, जस्ता, पीतल, लोहा एवं वृक्ष की टहनियों से निर्मित कोमल, चिकनी, अति अतीक्ष्ण, ज्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए, सीधी जीभी, सीधी जीभी से जिह्वा के मल को पीछे से आगे की ओर साफ करना चाहिए, ठीक है। तो जिह्वा, ये जिह्वा है, जिह्वा के मल को पीछे से लेके हम आगे, मतलब हम वो स्क्रेपर लेते हैं और पीछे से आगे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं जिह्वा निर्लेपन। तो ये अलग अलग धातुओं की बनी हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, पीतल, इन सब की हो सकती है। आजकल तो प्लास्टिक्स की भी आने लग गई है वैसे। लाभ, मुख की विरसता, दुर्गंध, शोथ, जड़ता का नाश, प्रसन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये इसके लाभ है। आप चाहे तो ये श्लोक याद कर सकते हैं, वैसे नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है अंजन कर्म। तो अंजन कर्म में क्या करते हैं हम? लास्ट टॉपिक है पार्ट वन का, ठीक है। इसके बाद पार्ट टू और पार्ट थ्री में बाकी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अंजन कर्म में आपको चरक, सुश्रुत, अष्टांग तीनों के रेफरेंसेस मिलेंगे। चरक अनुसार आंख तेजोमय है, इसलिए आंख को शरीर दोषों, विशेषकर कफ से भय बना रहता है, ठीक है। चरक के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि जो आंख है वो तेजोमय है, मतलब वो तेज से पूर्ण है, इसलिए आंख को शरीर दोषों विशेषकर, इसलिए आंख को कफ से भय बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें कफ का भय ज्यादा रहता है कि कफ का प्रकोप वहां नहीं होना चाहिए। अतः कफ के नाश के लिए पांचवें या आठवें दिन तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि बोला भी गया कि रसांजन जो है उसका हमें प्रयोग रात्रि के समय करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आठवें, पांचवें या आठवें दिन हम इसका उपयोग कर लेना चाहिए, ठीक है, तीक्ष्ण अंजन का। उसके बाद दिन में तीक्ष्ण अंजन लगाने से निर्बल आंखें सूर्य के तेज को नहीं सह पाती तथा पीड़ित होती हैं। अगर आप दिन में ये तीक्ष्ण अंजन लगा लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आंख जो है वो निर्बल हो जाएगी सूर्य के तेज से, और सूर्य के तेज को वो सहन नहीं कर पाएंगी, ठीक है, तो वो पीड़ित हो जाएंगी आंखें। तो इसलिए जो प्रस्थांजन है वो सुबह नहीं लगाना है, रात को लगाना है, ठीक है। और पांचवें या आठवें दिन नहीं लगाना है, क्योंकि तीक्ष्ण अंजन है वो क्या करेगा कि वो कफ को हर लेगा, ठीक है, कफ का नाश करेगा वहां पे। नेत्रों के प्रसादन हेतु, नेत्रों को अगर आपको निर्मल करना है तो उसके लिए आपको सौविरंजन का नित्य प्रयोग रात्रि में करना चाहिए। तो सौविरंजन है जो कि आपको नित्य प्रयोग करना चाहिए प्रतिदिन, ठीक है। और रसांजन है जो कि आपको पांचवें या आठवें दिन तीक्ष्ण अंजन के रूप में उपयोग करना चाहिए। यद्यपि कुछ आचार्यों के अनुसार इसे दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तीक्ष्ण नहीं होता। और सौवीरंजन क्योंकि आप डेली लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। सौवीरंजन मतलब 100 दिन, 100 दिन मतलब सारे दिन, ठीक है। तो सौवीरंजन सारे दिन लगा सकते हैं, स से सौवीरंजन, सा से सारे दिन। तो इसका नित्य प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे तो ये रात को लगाना चाहिए, पर आप ये दिन में भी लगा सकते हैं, ये कोई इतना ज्यादा हार्म नहीं करता है। पर जो रसांजन है वो तो कभी कभी, मतलब पांचवें आठवें दिन लगाना है, तीक्ष्ण होता है, रात को लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा महर्षि सुश्रुत ने सिंधु नदी से उत्पन्न स्रोतोअंजन को उत्तम माना है। महर्षि सुश्रुत ने क्या माना था? तो ये ऐसे याद रखना है, स से सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ने सिंधु नदी से उत्पन्न स्रोतोअंजन, तो स है सब, महर्षि सुश्रुत ने सिंधु नदी से उत्पन्न स्रोतोअंजन को उत्तम माना है, तथा इसके प्रयोग करने से दाह, मल, क्लेद, रुजा का नाश होता है। तो इन सब चीजों को क्या होता है? नाश होता है। नेत्रों में तेज आता है, ठीक है, नेत्रों में क्या होता है? तेज की उत्पत्ति होती है, तथा वायु और धूप को सहने की शक्ति प्राप्त होती है, और वायु को और धूप को सहने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। नेत्रों में क्या आता है? तेज आता है, और वायु और धूप को सहने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके प्रयोग से नेत्र रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अगर अंजन का आता है तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है, सौवीर अंजन के बारे में बताना है, रसायन के बारे में बताना है, स्रोतो अंजन के बारे में बताना है,
ठीक है, उसके बाद है अंजन के अयोग्य। तो अंजन के अयोग्य क्या होते हैं? अंजन के अयोग्य भोजन व सिर से स्नान करने के पश्चात, जब आप भोजन करते हैं या फिर सिर से स्नान करते हैं, तो उसके बाद वमन एवं वहन से श्रांत, अगर आपको एकदम से वमन हुआ है या वमन किया है आपने, उसके बाद अगर आप वाहन से मतलब कहीं से आ रहे हैं, तो रात्रि में जगे हुए या फिर आपने रात को जाग के काम किया है एवं ज्वर से पीड़ित, अगर आपको बुखार है, तो आपको अंजन नहीं लगाना है। ठीक है, इन सब कंडीशन में अंजन का प्रयोग नहीं करना है। ओके। उसके बाद लाभ क्या है? तो अंजन लगाया तो उससे लाभ क्या होगा? एक तो ये कि कफ का नाश करता है जो आंखों में यूजुअली एक्यूमुलेट हो जाता है। जिस प्रकार धूल आदि से मैले हुए स्वर्ण आदि की तैल वस्त्र आदि से घिसने पर स्वच्छता होती है, जैसे कि धूल आदि से मैले हुए स्वर्ण आदि, अगर जो हम स्वर्ण के आभूषण वगैरह हैं वो जैसे गंदे हो जाते हैं ना, उसमें मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो उसको जब हम तैल से वस्त्र से उसको अच्छी तरीके से हम घिसते हैं तो वो साफ हो जाता है ना। उसी प्रकार अंजन से मनुष्य की आंखें निर्मल हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, स्वच्छ आकाश में चंद्रमा के समान चमकती हैं। आंखें जो होती हैं वो स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये टेबल कंपैरिजन का है। ये इस बुक में नहीं है, ये मैंने दूसरी बुक से निकाल के यहाँ पे लगाया है। आचार्य चरक ने बताए थे सौवियंजन और रसांजन, आचार्य शिक्षक ने बताए थे प्रसादन लेखन रोपण, वाग्भट ने प्रसादन लेखन चूर्णांजन निर्माण अनुसार बताया इसमें कि ये गुटिका के रूप में होती है, ये रसक्रिया, ये चूर्णांजन के कर्म अनुसार अलग होती है। RSPL जो कि होता है मृदु रोपण, मतलब कि रोपण स्नेहन प्रसादन तीक्ष्ण लेखन। ठीक है, लेखन जो कि तीक्ष्ण होता है, तो इसलिए मेन जो आपका करना हुआ है RSPL रोपण स्नेहन, तो ये हो जाएगा रोपण RSPL, तो रोपण स्नेहन प्रसादन और लेखन। ठीक है, तो रोपण होता है वो मृदु होता है तो पता ही है, और जो लेखन होता है वो तीक्ष्ण होगा तभी लेखन कार्य कर रहा है। तो ये अलग अलग भेद है। चरक ने बताया थे दो, सौविरंजन रसांजन, शिक्षक ने बताया थे प्रसादन लेखन रोपण, वाग्भट ने बताया प्रसादन लेखन चूर्णांजन, निर्माण अनुसार 3 प्रकार होते हैं, गुटिका रसक्रिया चूर्णांजन और कर्म अनुसार RSPL। ओके। तो ये यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर पार्ट 1 अभी कंप्लीट होता है, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं जो कि अभी हमने 10 तक करा है, ये फर्स्ट से 10 तक के टॉपिक्स थे, अब हम करेंगे 11 से आगे, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल, थैंक यू, डू शेयर लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में।